कोविड नियम का उल्लंघन तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया रैली में। हर अस्पताल में लाशों को जाके हम निकालते थे। ड्रग्स माफिया के खिलाफ थे, एम्बुलेंस माफिया के खिलाफ थे, जहां बालू, दारू और औरत ढोए जाते थे। सारा सिलेंडर, जब ऑक्सीजन क्राइसिस था तो पप्पू यादव कैसे हर अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचा दिया भाई? वही सरकार भी पूछ रही थी कि आपके पास ऑक्सीजन कहाँ से है। तो मैं वही उसी फैक्ट्री से, जिस फैक्ट्री से ब्लैक मार्केटिंग होती थी। हम अस्पताल जाते थे तो बेड खाली पड़ी रहती थी, क्योंकि उसको करोड़ों रुपया कमाना होता था। उसे पता था कि हमें पप्पू यादव को हम खरीद नहीं सकते। दवाई माफिया को पता था कि हम मंत्री को खरीदेंगे, क्योंकि लगभग मिनिस्टर का पैसा नर्सिंग होम में लगा हुआ है। अनकट के साथ इस वक्त बिहार के जाने माने नेता पप्पू यादव हैं। जब राज्य में क्राइसिस की सिचुएशन होती है, जैसे पटना या अन्य ज़िलों की बाढ़ हो, इंसेफेलाइटिस हो या कोविड हो, ये लोगों के बीच नज़र आते हैं। पिछली बार सेकेंड वेव में जब स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी थी, तब ये लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन मदद करते करते अचानक से अरेस्ट हो गए। तो पहला सवाल तो ये कि अचानक से कैसे अरेस्ट हो गए पप्पू जी? नहीं, अरेस्ट का तो कुछ समझ में नहीं आया। आपको बहुत क्लियर है कि अगले कोविड में भी इस सरकार ने लोगों को मरने छोड़ दिया। लगभग 14 करोड़ रुपया बाय हैंड एंड बाय अकाउंट मैंने लोगों तक पहुंचाए, 2-2 हज़ार रुपया करके। और आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली में 10 लाख लोगों को खाना पहुंचाए थे, 1 महीने का, 2 महीने का राशन। उस वक्त भी हर लोगों से मुलाकात, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चल करके लोगों से मिलना। पप्पू यादव यदि पटना बाढ़ में लगातार 11 दिन हर घर तक खाना पहुंचा रहा है, दूध पहुंचा रहा है, तो बट नेचुरल सरकार भी पहुंचा सकता था, अन्य लोग भी पहुंचा सकते थे। 9 दिनों के बाद हेलीकॉप्टर क्यों आई पटना में? 9 दिन पहले लोग कैसे जिए? 9 दिनों के बाद आप ऊपर से घुमाने लगे, हेलीकॉप्टर गिराने लगे, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। एक सेकंड इंटरप्ट करके एक सवाल मेरा ये है, जैसे आपके काम की तो चर्चा रही है ना, चाहे पटना की बाढ़ हो या कोविड हो, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस मामले में मतलब आपको मैं वही बात वो क्या था, वो 30 साल 28 साल मैं वही पुराना बात कह रहा मामला हूं कि था, या आप कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे थे? एक बात आप तमाम तरीके की बातें हैं, बात क्या थी? कोविड नियम का उल्लंघन तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया रैली में। कोविड नियम के उल्लंघन का तो कोई सवाल और कोई बातचीत तो थी नहीं। हर अस्पताल में लाशों को जाके हम निकालते थे। ड्रग्स माफिया के खिलाफ थे, एम्बुलेंस माफिया के खिलाफ थे, जहां बालू, दारू और औरत ढोए जाते थे। तीनों चीज 80 एम्बुलेंस एक जगह लगा हुआ था। इंटायर फर्जी नर्सिंग होम 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख रुपया तक लेते थे और मार दिया जाता था पेशेंट को कोविड के नाम पर। 10% पेशेंट भी रिवाइवल नहीं हुआ। जब 10% पेशेंट भी रिवाइवल नहीं हुआ तो मुझे समझ में नहीं आता है एक बार कि आप 10 लाख, 7 लाख और 4 लाख रुपया लेते क्यों थे? तो उसके खिलाफ हम थे। 1 लाख में रेमडेसिविर मिलता था तो उसके खिलाफ हम थे। हमको 600 रेमडेसिविर तो फर्स्ट अलॉट में बांग्लादेश से मंगाना पड़ा। सिप्ला, जोडेक, ये इन माफियाओं ने, आप चले जाओ चंडीगढ़ के इलाके में, अभी 129 करोड़ रुपया कल पकड़ाया है जिन लोगों ने रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग किया था। 2 कंपनी के पास 129 करोड़ रुपया पकड़ा है। तो ये गवर्नमेंट कहाँ थी? जैसे आप थे या कांग्रेस से एक श्रीनिवास जी हैं, वो थे, उन लोगों को लेकर बाद में एलिगेशन ये है कि आप लोगों ने पहले से होर्डिंग करके रखी। मुझे तो समझ में नहीं आता है श्रीनिवास क्या किए, कहाँ शमशान गए, मैं नहीं जानता। वो उनसे आप जानिए। पप्पू यादव तो शमशान, क्या हमको शौक था मरने का? क्या मुंह में मास्क? सर, हमको मरने का शौक था। सरे हुए लाश को उठा रहे थे। आपका भाई को आपने छोड़ दिया, 60,000 रुपया को दे के आप जलाते थे। अरबपति खरबपति अपने बाप को छोड़ दिया, बेटा को छोड़ दिया, बीबी को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, और सारे लाश पप्पू यादव शमशान में जाके जलाता था। शौक था क्या हमको मरने का? सेवा नहीं थी वो मरने की तैयारी थी मेरी।
सारा सिलेंडर, जब ऑक्सीजन क्राइसिस था तो पप्पू यादव कैसे हर अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचा दिया भाई? ऑक्सीजन कहाँ से? तो मैं वही उसी फैक्ट्री से, जिस फैक्ट्री से ब्लैक मार्केटिंग होती थी। मैंने तो 3 बार बाउंसर का ट्वीट किया, ये बाउंसर लेकर के ये ले जाते थे। और ऑक्सीजन माफिया जिसके पास फैक्ट्री थी वो तो एकदम करोड़पति होते चले गए। 95,000 में सिलेंडर मिलने लगा। हम 750 सिलेंडर नेपाल से मंगाए 9,000 रुपये में पर सिलेंडर। भैया आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपके पटना में, दिल्ली में एक भी आईसीयू रूम नहीं बचा, बेड नहीं बचा था। बाद में यही यहाँ का जो गप्पीबाज मुख्यमंत्री है, पहले कहा सब कुछ ठीक है, बाद में कहा सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो भैया चित भी मेरी पट भी मेरी, दिल्ली की राजधानी में जब ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर नहीं, डेक्सोना नहीं, रेमडेसिविर नहीं, वेंटिलेटर नहीं, आईपैक नहीं, सीट नहीं, तो किस बात का प्राइम मिनिस्टर हो पप्पू यादव? कोई ऐसा पेशेंट नहीं, हम फोन करते थे तो हमको बेड मिल जाता था और मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर को बेड नहीं मिलता था। हम अस्पताल जाते थे तो बेड खाली पड़ी रहती थी, क्योंकि उसको करोड़ों रुपया कमाना होता था। और जब पप्पू यादव का फोन जाता था तो कहता था जी सर बेड दे रहे हैं। काहे? उसे पता था कि हमें पप्पू यादव को हम खरीद नहीं सकते। दवाई माफिया को पता था कि हम मंत्री को खरीदेंगे, क्योंकि लगभग मिनिस्टर का पैसा नर्सिंग होम में लगा हुआ है। तो लगे 32 साल पहले पकरौआ बिहार हुआ, पकरौआ बिहार पहले होता था। कोई इंजीनियर बन गया, कुछ बन गया, तो उस पकरौआ बिहार में हम चले गए थे, कहीं से आ रहे थे। हमको उस केस का पता नहीं, बेल टूटी थी। एक दिन में सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि अभी बेल जेल में रखने की जरूरत नहीं, आप हमको 5 महीने तक एक साधारण सा केस में पप्पू यादव को रिहाई लेना पड़ा, जबकि हम पर कोई केस 90 के पहले नहीं था। 90 के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार 7 चीफ मिनिस्टर से हम लड़े। तो आप एक ऐसे 4 हाथ के रूम में पप्पू यादव को रखे जहां पर सांप भी रात में आ जाता था और मूसा तो हर दिन आता था। आकाश, तारा, सूरज, बादल नहीं देख पाए हम 5 महीने। जब आप नाटक करते हैं प्लेन में बैठ करके कि मैं फाइल देख रहा हूं, आते हैं तो टोपी पहन लेते हैं, बहुरुपयागिरी करते हैं। अमेरिका जाते हैं तो वार्डन नहीं मिलता है, आपको होटल में, यहां आते हैं तो इवेंट्स करने लगते हैं। आपको जरूरत क्या थी? प्राइम मिनिस्टर को इवेंट्स करने की क्या जरूरत पड़ती है? आप दुनिया चेंज कर दो, नहीं, मस्त है। यह कंट्री इतनी बड़ी घटना के बावजूद विरोध नहीं होना, पटना के हर घर तक 3 महीने तक घर खाना पहुंचाए, हर दिन 10,000 लोगों को खाना। जो एम्बुलेंस वाला मसला आपने उठाया था वो पे बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। अच्छा एक बात बताइए, एम्बुलेंस के पहले तो नर्सिंग होम का मामला, ड्रग्स तो शुरू हो ही गई थी ना, वेंटिलेटर तो शुरू हो ही गया था ना। भारी क्या पड़ना है पप्पू यादव को ये मैं नहीं जानता, परिस्थिति सब कुछ तय करती है। 14 साल के उम्र में, 13 साल की उम्र से आंदोलन, 18वें साल में प्रेसिडेंट कॉलेज के, फिर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, और फिर 22 साल में एमएलए, और उसके बाद लगातार इन बेईमान चोरों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ लड़ाई। तो ये मामला क्या है जो मैं डरूं? मामला कौन क्या करेंगे, कौन क्या सुनेंगे? जब मामला था तो 32 साल हम एमपी रहे, लेजिस्लेटिव रहे, हाउस में हम रहे, हम काम करते रहे, डीएमएसपी के साथ मीटिंग करते रहे, सभा करते रहे, चुनाव लड़े, कई बार नॉमिनेशन देने गए, आप गिरफ्तार कर लेते, कौन आपको रोका था? आप बाढ़ में हम थे तब नहीं, अगले कोरोना में थे तब नहीं, इस बार क्या हो गई? इस बार पेट में दर्द क्यों हो गया इन लोगों को? तो क्या हुआ भाई? इस बार कंप्लीट ऊपर से नीचे गवर्नमेंट और पूरा देश का नेता और पूरा देश अपने घर में था, पप्पू यादव सड़क पे था। 111 रुपया पेट्रोल परसों बिका है, 103 रुपया डीजल, 800 से 1100 रुपया यूरिया, सेब की कीमत अलग, कोयला गायब, भारत पेट्रोलियम रिलायंस, पोर्ट ब्लेयर अदानी, उसके पहले भी ड्रग्स में अदानी पकड़ाए थे शुरू में, बहुत पहले। तो अब इन लोगों का क्या है भूमिका मुझको नहीं पता, लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूं। अब हर सवाल पर यदि मैं खड़ा हूं, रोजगार के सवाल पर खड़ा हूं, दुनिया का सबसे निचले पदान पर बिहार का एजुकेशन और हेल्थ है, तो
इनसे कौन डरने को बैठा हुआ है? अगला सवाल ये है कि जैसे आप जमीन पे लगातार दिखाई दिए है ना, आप 14 करोड़ का आंकड़ा बताते हैं कि आपने आंकड़ा नहीं भाई, अकाउंट है, अकाउंट। आप बिल्कुल अकाउंट ठीक है, आप 14 करोड़ आपके बिल्कुल अकाउंट पे है कि आपने लोगों के हाथ में पहुंचाया। उसके बावजूद जब आपका गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ता है ना, तो जो एक ऐसा नेता जो लोगों के बीच रहा वो बुरी तरीके से हारता है, लोगों की जमानतें जब्त हो जाती हैं, और जिन पार्टी पे एलिगेशन है कि वो कोविड ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, उनके लीडरशिप में मास माइग्रेशन हुआ, कास्ट सिस्टम, वो वापस से सत्ता में आ गए। कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अलावा आपको ये लगता है कि लोगों को भी मतलब अच्छा रिलीजन, कास्ट एंड रिलीजन। अभी मुखिया के चुनाव में 90% यूथ जीत गए। आप एक चुनाव की बात क्यों करते हो? एक फ्रॉड 2 तार काटा, एक जगह धरना दिया, शीला दीक्षित जैसे नंबर 1 मुख्यमंत्री को जमानत जब्त करा दिया। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, निर्दलीय चुनाव हरा दिया। 200 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद जमशेदपुर से मोदी जी 2 बार सभा किए। शिबू सोरेन आदिवासी के भगवान कहे जाते थे, क्रिमिनल हरा दिया राजा पीटर। हरीश रावत सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे, दोनों सीट पे जमानत जब्त हो गई। बिल गेट्स और राष्ट्रपति अमेरिका के आते थे हैदराबाद, चंद्रबाबू नायडू की जमानत जब्त हो गई। 84 में ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई और 4 बार पहले हारे। लोहिया और जेपी हिम्मत नहीं किया कभी चुनाव लड़ने की। राजनारायण चुनाव लड़े भी, एक बार इंदिरा जी हारी, 1 साल के बाद रिजाइन दे दिया। आप इसको एक एमएलए मुख्यमंत्री 2.5 साल रहा। ये जो सरकमस्टांसेस है ना, परिस्थितियां हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। 100% सेल्सियस पर पानी खौलता है, 0 के बाद माइनस बर्फ जमता है। आपको सुबह में किसी ने दही चूरा दे दिया, दोपहर में भी फिर आपकी माँ दही चूरा दे दी, मन भिन्न आएगा, शाम में देगा दही चूरा, आप रिएक्ट कर जाइएगा। तो चेंज तो स्वाभाविक नियम है, हो के रहेगा। साउथ और हिंदी में बेल्ट में 2 डिफरेंसेस है। साउथ में गरीबी नहीं के बराबर है, कम है, भुखमरी कम है, रोजगार है, लोग काम करते हैं, एजुकेशन भी है, लोग की सिविक सेंस डेवलप है। और हमारे जो हिंदी भाषी इलाके में है, दूसरे की औरत के में दखल, बेटी में दखल, बहन में दखल, माँ में दखल, बाप में दखल, दूसरे के घर में दखल, गाली गलौज, एक दूसरों की जिंदगी में ताक झांक, ताश खेलना, हिंदू मुसलमान करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, दूसरे का लूटना, बैठ करके घास छिलना, माफियागिरी करना, बालू माफिया, फलना माफिया, जमीन माफिया, सब चोर, सब बेईमान हमारे ही हिंदी भाषी इलाके में। तो आप इतना जल्दी चाहिएगा क्रांति ला देना? सन 47 पानीपत से लेकर के सन 42 से लेकर के आज तक जितने लोग कुर्बानी दी है, या तो सिख दिया, या तो माइनॉरिटीज के लोगों ने दिया, या तो पंजाब या तो बंगाल के लोगों ने दिया। आप कहाँ, आप यूपी बिहार से आप क्रांति कर लीजिएगा? 107 आदमी को फांसी हुई, जिसमें 98 आदमी सिख थे। अभी भी जो किसान बड़ा आंदोलन चल रहा है, कौन सा यूपी बिहार आपके साथ है? या तो सिख है, या तो जाट है, या तो गुज्जर है, या तो इस इलाके के पार्ट है। कौन सा बिहार यूपी के सब 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन नहीं है, किसानों की स्थिति सबसे बदतर है, लेकिन चुपचाप है। तो इलेक्टोरल सक्सेस को एक बार के लिए किनारे छोड़ देते हैं। अभी जो हिंदुस्तान है, अगर बिहार की स्पेसिफिकली बात करें है ना, खासतौर से, तो कोई पॉजिटिव खबर वहां से नहीं आती। जैसे पटना की बाढ़ थी, उसके बाद सालाना बाढ़ है, कहां से पॉजिटिव खबर आती है? उत्तर पश्चिम का जिस तरीके का माइग्रेशन, आप एक सुनिए, जिस तरीके का माइग्रेशन हुआ, मास माइग्रेशन, लोगों को पैदल जाने पे मजबूर होना पड़ा। पिछली जनरेशन जो है वो भी माइग्रेट कर रही थी, ये जनरेशन भी माइग्रेट कर रही है। कोई ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे कि अगली जनरेशन को, मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं राज्य में जिससे अगली जनरेशन को माइग्रेट मत करना पड़े। निश्चित है ना, अगला जनरेशन भी माइग्रेट कर रहा होगा। सबसे ज्यादा माइग्रेशन है ही बिहार से। तो आपको क्या लगता है, आप इतने लंबे टाइम तक पब्लिक लाइफ में रहे, बिहार से रहे, तो आपको क्या लगता है कि कभी आपकी मुलाकात नीतीश कुमार से, तेजस्वी से, या राज्य के इनसे क्या होगा? ये तो पैदा ही हुआ है 91-92 में। नहीं, लालू जी से हुई हो तो कभी? 92 में पैदा हुआ, गोदी खेला, इस सब से मुलाकात करके क्या? मैं कह रहा हूँ कि लालू जी से हुई हो, नीतीश कुमार से हुई हो, इनसे कभी बात हुई हो कि जो राज्य का बातचीत इमेज है बाहर, जिस तरीके का मास माइग्रेशन है, हम बिजनेस लाएं, हम इन्वेस्टमेंट लाएं, राज्य की छवि चेंज करें, है ना, बाहर गालियां पड़ती हैं, मतलब तमाम तरीके की बातें, बिहारी अपने आप में एक ऐसा टर्म हो गया जो बहुत ऑफेंसिव है, इसको कभी फिक्स करने को लेकर किस तरीके की राजनीतिक चर्चा हुई आप लोगों के बीच? अच्छा, एक बात बताइए, अभी आसाम में गृहयुद्ध है, मणिपुर आसाम की लड़ाई चल रही है, आसाम का बंटवारा है। जब तक ये सरकार है, कब कहाँ गृहयुद्ध होगा कोई कहना मुश्किल है। यूपी में गृहयुद्ध है, ब्लॉक प्रमुखी हो, उसमें मार के गुंडा सब इन लोगों का, इसका पुलिस, विपक्ष घर में सुतल रहा। प्रियंका गांधी रात में पहुंच गया, विपक्ष सुतल रहा, स्नो पाउडर, टिकली, सिंदूर लगा लिया, घर में बैठल था कि पुलिस हमको घेर ले। लड़ने की कुव्वत नहीं। बिहार में भी विपक्ष ट्वीट खेलता है, भारत बंद में गायब,
विधानसभा में मार लात मार जूता पुलिस ठीक कर दिया। दोनों न नेता थे, न सत्ता पक्ष न विपक्ष था, विधायक को मार रहा है। बारे बाप जिस देश में मंदिर में विधायक को मारे और वो भी बोले कि हम दुनिया चेंज कर देंगे। शेल्टर हाउस में गायब, कोरोना में गायब, बाढ़ में गायब, तूफान में गायब, महंगाई में गायब। आप बेईमानी करोगे, शैतानी करोगे। 300 करोड़ रुपया अभी ईडी ने वापस लौटा दिया विपक्ष का। तो ईडी के डर से और आईबी सीबीआई के डर से अब फॉर्म हाउस में सोने से फुर्सत नहीं होगी। इसको और मुश्क में पूरा नेता फंसे रहेंगे। आप उससे उम्मीद करोगे कि बिहार और बंगाल का सीक्वेंस दोनों सेम है। बंगाल में तो थोड़ी फैक्ट्रियां भी है, सब कुछ भी है। बिहार में तो एक फैक्ट्री नहीं बची। भैया आप परिस्थिति कैसे आपके पास पॉलिसी नहीं है, आप पॉलिसी को नहीं करते हो। जबकि हमारे पास सबसे ज्यादा मेहनत कश मजदूर हैं, हमारे पास विवेक सबसे ज्यादा है, हमारे पास किसान की क्षमता सबसे ज्यादा है। कोई नहीं, एकदम है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। बिहार में जो नए चेहरे आ रहे हैं, जैसे पिछले चुनाव में तेजस्वी सबसे ज़्यादा सीट लेके आए लालू जी के बगैर। कन्हैया हैं, कांग्रेस ने उनको इंट्रोड्यूस किया है, शायद उनको प्रोमिनेंट बड़ी जगह दे। प्रशांत किशोर हैं। आपके लिहाज से क्या लगता है, इनमें से कोई ऐसा चेहरा मुझे तो है समझ में नहीं आता है कि आप कोई मुझे तो- बिहार की मुझे- तस्वीर बदलने की कुव्वत मुझे रखता तो है? समझ में नहीं आता है कि आप, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, जो 20 केस में पहले ईडी सीडी में फसल हो, पूरा पैसा लेकर के जमीन लिखवा लिया हो, और जो सब दिन कहीं संघर्ष में हो ही नहीं, अनुकंपा के आधार पे बाप दादा मामा नाना दादा काकी चाची के आधार पर कोई आगे 42 सीटों पर, जदयू के सीटों पर ब्राह्मण और भूमिहार का वोट नहीं काटा होता चिराग पासवान, तो लालू यादव एक बार सीट लाए 23, लोकसभा में 0। तो इस बार भी 28 सीट से 1 सीट फाजिल नहीं आती। परिस्थिति ऐसी हुई कि तीसरी पार्टी मुख्यमंत्री। ये तो सीक्वेंस पैदा हुआ ना, इसमें लीडरशिप का कहाँ जनाब सवाल है। आप तो ऐसा बात करते रहते हैं बैठ करके। मैं किसी को खारिज नहीं कर सकता। अच्छा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। सबसे प्रॉमिसिंग चेहरा कौन सा? सबसे प्रॉमिसिंग चेहरा मैंने बताया। सबसे प्रॉमिसिंग चेहरा कौन सा लगता है बिहार का? भाई कौन सा सब प्रॉमिसिंग चेहरा रहेगा? घर से कोई निकलेंगे। अब प्रशांत किशोर जी मोस्ट इंटेलिजेंट और जीनियस पर्सन है। क्या दिक्कत है इंटेलिजेंट और जीनियस पर्सन बनने में? मनमोहन सिंह जी सबसे वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स पर्सन है। आज भी मनमोहन सिंह का कोई जोर नहीं है। आप दिल्ली का सबसे लिटरेसी जहां जगह है उसने हरा दिया मनमोहन सिंह को। क्या क्या बोलते रहते हैं सर आप? सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं बराक ओबामा के पास। वो कॉमन मैन, उसके ड्राइवर भी नहीं, उसकी बेटी जाके सर्विस करती है रेस्टोरेंट में, ये भी सर्विस करते हैं, लाइन में लग के पिज्जा खाता है। भारत में मुखिया बन जाए, बिहार में यूपी में मुखिया बन जाए तो हट 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 हटा मार देगा, देगा 2 गोली। हटा, मुखिया आ गया। एमएलए एमपी तो छोड़ दो, मुखिया आ गया। लूट लाओ कूट खाओ। ये चोर सब की बात आप करते रहते हैं। वो बहुत जीनियस आदमी है, निश्चित रूप से उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो आप जरा सा यहाँ जो बहरूपिया है, ये दिल्ली वाला, इसको कहिए हिंदी भाषी इलाके में जाने। ये चुनेगा गोवा, जहां पर गोरका छोरा छोरी गुट्टुर गुट्टुर करता है। ये चुनेगा वैसा जगह जहां पर जाइए कहीं तो इसको जात पात में जाने। इसका हालत क्या हो जाता है? बेचारा वो इंटेलिजेंट आदमी है प्रशांत किशोर जी। जात पात करेंगे तब ना। वहां ओबीसी बैकवर्ड की बात है, यहाँ जनगणना की बात उठ रही है पागलों की तरफ। निषाद है, नुनिया है, चौहान है, जात पात नहीं होगा। संजय सहनी को बीजेपी मंत्री काहे बना दिया? इतना बड़ा पार्टी है, काहे अकेले जीत लो ना। तो अभी संजय सहनी को मंत्री बनाया, प्रजापति को मंत्री। इस इलाके में कौन है? पटेल, उसको मंत्री। इस इलाके में कौन है? सहनी, इसको मंत्री। तो बीजेपी को अरबों खरबों रुपया है, बड़का पार्टी है। तो संजय सहनी को अगरबत्ती, पहले तो लात मार दिया संजय सहनी को, अभी अगरबत्ती दिखा रहा है। तो आप ऐसा ना ऐसा गप करते हैं ना, दैट फैट करके, दिस व्हाट दिस थिंग एंड व्हाट हैपेंड, एंड ये इंग्लिश में विलायती वाला बात आप करते हैं। ये दादा बकस दीजिए भारत में। ये आप कन्हैया जी अच्छा आवाज है, अच्छा बोलते हैं बेचारे, जेएनयू के प्रोडक्ट रहे हैं, निश्चित रूप से विजनरी है, लेकिन जमीन पर बेचारे को उतरना पड़ेगा।
लेकिन जाति व्यवस्था इतनी जड़ता है, कन्हैया को बोल देगा। अब डर किस बात का है? लालू जी खानदान को या किसी को जीनियस से क्यों डर होता है? अखिलेश जीनियस है, अखिलेश पढ़ा लिखा है, उसको चैलेंज करने की, उसको परखने की समझ है। ये अलग बात है कि पता नहीं किस कारण से वो सड़क पर उतर के लड़ना नहीं चाहते हैं, क्यों जोगी के खिलाफ जंग नहीं लड़ते हैं, आई डोंट नो थिंग। लेकिन वो इंटेलिजेंट है। लेकिन आप बिहार में कहिएगा, जो पहले ही सब कुछ में फंस फूस करके और कभी आंदोलन और संघर्ष में कभी रहे ही नहीं, सब दिन भागे रहे सदन से लेके सब दिन। अब ये बहुत बड़े आवाज है, बोलते हैं, अच्छा रिफॉर्म है, जिग्नेश है और सबको लाने का प्रयास एक नए कांग्रेस की ओर कर रहा है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह भारत में कांग्रेस अपनी पहचान दी है और नए से शुरुआत की है, प्रियंका जी, राहुल गांधी एक नई शुरुआत की है, बिहार में भी शुरुआत करें। कांग्रेस आईटी लाया, कांग्रेस एम्स लाया, कांग्रेस जितनी चीजें आप देख रहे हो, चाहे LIC हो, दुनिया की जितनी चीजें हो, इन्होंने तो 28 फैक्ट्री को बंद कर दिया। इनको फैक्ट्री से क्या मतलब? इनको मतलब है सब कुछ बेच देने से, हिंदू मियां करने से। जात को यहां पर इस जात को काटो, यहां इसको गड़ियाओ, यहां इसको चढ़ाओ, इसको गड़ियाओ। अब इतना बड़ा लड़ाई है, चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। आप कब ज्वाइन करो कांग्रेस? कांग्रेस ज्वाइन करना, हम आपको किसी से खराब लगते हैं क्या? दुनिया की सेवा हम ही करते हैं, संघर्ष सबसे ज्यादा हम ही करते हैं। कर रहे थे तो मेरे को लगा पैसा, दुनिया को पैसा हम ही देते हैं सबसे। अब परिस्थितियां आएगी और बिहार निर्माण की भूमिका निश्चित रूप से, जब बीजेपी और कांग्रेस सब पार्टी अलायंस ही करती है तो अकेले नहीं। लेकिन ममता लड़ी ना, राजशेखर रेड्डी का बेटा लड़ा ना, नवीन पटनायक ही इज द नंबर 2, स्टालिन ही इज द नंबर 1 CM इन इंडिया, नंबर 1। उद्धव ठाकरे, जस्ट नो यू गो एंड फॉरवर्ड फाइट चेंज बिहार, तो आप करिए, परिस्थिति आएगी तो आपको साथ सपोर्ट खरा मिलेगा। आप भागते क्यों हैं? जब वैसी परिस्थिति आएगी तो देखेंगे, परिस्थितियां हैं अनुकूल, कुछ न कुछ होगा। बिहार बचाने के लिए और लंबे समय से जो 40 सालों में बिहार को इन लोगों ने बर्बाद किया, कोई एक नया औरा तो बनना ही चाहिए, जिसके मैं पक्षधर हूं। बाई इलेक्शन में क्या लग रहा है भैया? अब कांग्रेस ने ऐसे लोगों को तारापुर में टिकट दे दिया जो अमेरिका में रहता है, अमेरिका का उसका दिखा देंगे तो आपको आश्चर्य होगा। क्यों दिया, किनके नॉलेज में दिया, मुझको नहीं पता, वहां देने का कोई औचित्य नहीं था। तारापुर भेजने की आपको भी चर्चा थी? चर्चा चलती रहती है, बाय इलेक्शन के लिए थोड़ी पप्पू यादव 5 महीने के बाद निकला, अभी मरने की तैयारी में थे, पेट में दर्द है, किडनी में पथरी है और हम चल जाए चुनाव लड़ने के लिए। जनाब ऐसा नहीं होता है। गो हेड, गो स्लो। आप दुनिया को चेंज करने की बात करिए, लगेगा समय, लगता है हिंदी भाषी इलाका है, साउथ नहीं है। साउथ 5 साल में बदलता है और हमारे यहाँ चोर छुछुंदर, घटढुक्का, लुटेरा, बदमाश, काटने वाला, मारने वाला, गरियाने वाला, हर जात को गरियाने वाले को 15 साल, 20 साल, 10 साल तक मुख्यमंत्री बना के, मुखिया बना के रखता है। सही कहा था राहुल गांधी जी, यहाँ पर सिविक सेंस है, यहाँ पर जनरल नॉलेज है, यहाँ पर रोजगार है, यहाँ पर एजुकेशन है, यहाँ पर चेंज ऑफ वे है। बिहार गतिशील नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, कंप्लीट अस्थिर। ये तो 16 साल, 17 साल, 32 साल, इतनी गरीबी होने के बावजूद 32 साल, 34 साल मुख्यमंत्री रह जाता है बंगाल में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, चैलेंजिंग है, होगा, चेंज होगा, पलायन भी रुकेंगे, बिहार नंबर 1 भी होगा और दुनिया की फैक्ट्री भी आएगी, नेशनल पॉलिसी भी बनेंगे, फैक्ट्री पॉलिसी भी होगी। टाइम का इंतजार कीजिए, चेंज होगा और दुनिया बिहार जाएगी, इसका ख्याल रखिए। अभी सवाल ये है कि मतलब इस तरीके की भी खबरें हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, आपको क्या जानकारी मिल रही है? आप मुझको हर पार्टी में लोग हैं, कौन चीज का सत्ता परिवर्तन, कब क्या हो जाए? अभी 1 मिनट के बाद आप एक्सीडेंट कर जाइएगा, पता है, भूकंप आएगा, हम लोग मर जाएंगे, खबर नहीं दे। आपके लोग होंगे हर पॉलिटिकल पार्टी में, आपके जानने वाले कुछ समझ में नहीं आता काहे का सत्ता परिवर्तन। नीतीश कुमार एज ए मैन, किसी से भी एज ए मैन अकाउंटेबिलिटी नीतीश कुमार की सरकार की सही नहीं हो सकती, मैं भी मानता हूँ। उसके पदाधिकारी ने नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी और उसकी अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज कर दिया। नीतीश कुमार का जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है उसको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ,
लेकिन नीतीश कुमार का जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, दिस इज द कंप्लीट रॉन्ग, मैं इसको मानता हूं। लेकिन एज ए मैन हु इज द पर्सन इन बिहार, गो एंड चैलेंज नीतीश कुमार। हु? लालू जी लॉस्ट, रामविलास जी चले गए, मुलायम सिंह 84 के हो गए बेचारे। अब नए हाथों में नए जनरेशन की बात आप करते हो, आपको भी पता है नया जनरेशन इश्क मुश्क से लेके माल गाल से लेके किसी चीज में फुर्सत नहीं है, तो इसीलिए इतना जल्दी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन परिस्थितियां कब क्या चेंज कर दे कहना मुश्किल है। कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का, डिप्टी सीएम बनने का सपना तो साला आजकल सब है, सूली पर लटके हुए हैं, 10-20 विधायक इधर से उधर होगा। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से लात मारा है, अब कांग्रेस को इस जन्म में क्या बाप जन्म में सपोर्ट करेंगे क्या? यदि कांग्रेस थूके हुए थाली पर चाटेंगे तो दुनिया में कभी कांग्रेस सर्वाइवल बिहार में नहीं कर सकती जी, बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस को इस जन्म में भी अब सपोर्ट नहीं करना चाहिए उनको। जिस फैमिली को सोनिया गांधी ने जिंदगी दी, सांसें दी थी, हमेशा कांग्रेस ने बचाने का काम किया। और एमपी वाले में रंजीत रंजन को इसने टॉर्चर किया, हराने का काम किया एमपी में कांग्रेस को। राहुल जी के मंच पर ही नहीं गया, औकात दिखाता है कि मेरे कारण भीड़ लगती है, जबकि कुछ नहीं है, टाटा फीस है। ये जीनियस के सामने खड़ा होने की औकात नहीं। कन्हैया से डरता है, प्रशांत किशोर से डरेंगे कि जीनियस आदमी क्या देगा, कन्हैया से काहे नहीं डरेगा? कन्हैया आपकी बात जुबान है, आवाज है, बोलता अच्छा है, स्पीकर है। यहाँ थेथरलॉजी है, जात पात है, हिंदू मियाँ है, गरियाना है, सब्जेक्ट है नहीं, मुद्दा है नहीं, बिहार की सिचुएशंस है नहीं, इंडिया की डिजास्टर पर कोई बहस नहीं है, तो क्या करिएगा? इसीलिए निश्चित रूप से राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए मैन नीतीश कुमार का अभी तत्काल कोई मुकाबला नहीं। तो हमारी लंबी बातचीत हुई और काफ़ी सब्सटेंटिव बातचीत हुई पप्पू यादव के साथ। उम्मीद है कि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरऑल पर्सपेक्ट मिला होगा पिछले लंबे समय में बिहार में जो कुछ भी हुआ है उसको लेके। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।